28 मई सन 1998 को चागी में न्यूक्लियर धमाके करके पाकिस्तान दुनिया की 7वीं जौहरी ताकत तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि इस सलाहियत ने पाकिस्तान को कितना महफूज और मजबूत बनाया है। याद रहे कि इंडिया ने 11 और 13 मई सन 1998 को यके बाद दीगरे एटमी धमाके कर दिए थे। धमाकों के बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज बयान दिए जाने लगे। पाकिस्तान के सियासी और अवामी हलकों की जानिब से भारत को जवाब देने का मुतालबा हुआ। सूरत हाल को देखते हुए नवाज हुकूमत ने भी एटमी धमाके करने का फैसला किया, जिस पर मुतादिद ममालिक पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए गए, लेकिन जल्द ही हुकूमत ने दो टोक फैसला कर लिया और धमाकों के लिए बलूचिस्तान के इलाके चागी की पहाड़ी को चुना गया। बिलाखिर 28 मई सन 1998 की सुबह पाकिस्तान ने धमाके कर दिए और दुनिया की 7वीं तस्लीम शुदा जौहरी कुव्वत बन गया। अस्करी हलकों का कहना है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने इंडिया को हम पर रिवायती हमला करने से बाज रखा, वरना माजी में दोनों ममालिक के दरमियान उस वक्त भी झड़पें जारी रहती थीं जब दोनों तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते थे। लाहौर सरबराही इजलास के वक्त भी ये सूरत हाल जारी थी और सन 1960 में भुट्टो और सूरन सिंह में बातचीत के दौरान भी ये सब हो रहा था। सन 1998 से पाकिस्तान ये कहता आया है कि जौहरी हथियार हासिल कर लेने के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने और अपने दिफा को मुअस्सर बनाने में मदद मिली है। लेकिन मारूफ लिखारी और प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई के ख्याल में जौहरी हथियारों से पाकिस्तान कोई ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हुआ और ना ही इससे जंग का ख़तरा कम हुआ है। लेकिन उनके बकौल ये ज़रूर है कि इस बम के होते हुए जंग नहीं हुई। उनके ख्याल में पाकिस्तान को जौहरी हथियार हासिल करने से जो फ़ायदे हासिल होने थे शायद वो पूरी तरह हासिल नहीं हो सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि इसके बड़े फ़ायदे होंगे, कश्मीर का मसला एटम बम से हल हो जाएगा, सारी दुनिया में हमारा इतना रुतबा हो जाएगा कि सारे इस्लामी मुल्क हमारी तरफ देखेंगे। मगर मेरे ख्याल में इनमें से कोई काम नहीं हो पाया। याद रहे कि मई सन 1998 के पाकिस्तानी जौहरी तजुर्बात से चंद रोज़ कबल ही भारत ने जौहरी तजुर्बात किए थे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि उसने जौहरी तजुर्बात का फैसला भारत के इक़दाम के जवाब में किया था। जौहरी हथियारों की सलाहियत हासिल कर लेने के बाद गो के पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को दोहराता आया है कि वह एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर इन हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी मयार और क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी कर रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर मग़रिब की तरफ से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बेजा शकूक व शुबहात का इज़हार तवातुर से किया जाता रहा है। जौहरी तबियात के माहिर प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई के ख्याल में पाकिस्तान ने भी जौहरी तनसीबात के लिए वैसे ही हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे जैसे कि दुनिया के दीगर ममालिक ने की हैं। लेकिन पाकिस्तान का मामला इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है और दहशतगर्द मुतादिद बार अस्करी तनसीबात को भी निशाना बना चुके हैं। परवेज़ हूद भाई के मुताबिक ख़ास तौर पर सन 2004 में पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से जौहरी साजो सामान और मालूमात दीगर मुल्कों को फराहम करने के एतराफ़ के बाद बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अदम इत्मीनान का शिकार हुई। ताहम पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ये कह चुकी है कि मुल्क के जौहरी हथियारों का निज़ाम पूरी तरह से महफूज है और इसके लिए पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वज़ा किया गया है। पाकिस्तान एक अरसे से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रुकनीत के लिए कोशा है और सन 2016 में इसने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए दरख्वास्त भी जमा कराई थी, लेकिन ताहाल इस ज़िम्न में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमसाया एटमी कुव्वत भारत भी इस ग्रुप का ताहाल हिस्सा नहीं है, लेकिन इस तंजीम की रुकनीत के लिए उसे अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत हासिल है। दोनों ममालिक ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की तौसीक भी नहीं कर रखी। याद रहे कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में 48 ममालिक शामिल हैं और ये तंजीम जौहरी मवाद, आलात और टेक्नोलॉजी की तिजारत को कंट्रोल करती है ताकि कोई गैर मुल्क गैर कानूनी तौर पर जौहरी हथियार बनाने के लिए इन आलात को इस्तेमाल न करे और जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि जौहरी हथियार हासिल कर लेने के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने और अपने दिफा को मजबूत बनाने में मदद मिली है। लेकिन परवेज़ हूद भाई का इसरार है कि जौहरी हथियारों से पाकिस्तान कोई ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हुआ और ना ही इससे जंग का खतरा ख़त्म हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।